जय हिंद। आज की इस वीडियो में बिहार इंक्वेटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 17 केंद्रीय बजट 2025-26 से संबंधित प्रश्न है। सबसे पहले केंद्रीय बजट यानी कि वार्षिक विवरण किस अनुच्छेद के तहत है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 112 में है। और प्रत्येक राज्य सरकार वार्षिक विवरण तैयार करता है किस अनुच्छेद के तहत? 202 के तहत। चलिए पहला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट केंद्रीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कब पेश किया गया है? कब पेश किया गया? ऑप्शन नंबर 1, 1 फरवरी 2025 को, या बी को 2 फरवरी 2025 को, या फिर सी 5 फरवरी 2025 को, या फिर डी 10 फरवरी 2025 को। कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में विकास के कितने इंजन रेखांकित किए गए हैं? कितने इंजन रेखांकित किए गए हैं? ऑप्शन ए 3, या फिर बी में 4, या फिर सी में 5, या फिर डी 6। कितने रेखांकित किए गए हैं? 4 इंजन। 4 इंजन रेखांकित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025 का थीम निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए विकसित भारत, बी में विश्व गुरु, या फिर सी में विकास सबका विकास, या फिर डी में समग्र विकास या विकसित भारत है। कौन सा आंसर इसका आंसर बताइएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने द्वारा 2025 में पेश किए गए बजट, इसके द्वारा पेश किए गए बजट में कौन सा क्रम है? ऑप्शन ए छठा, बी में 7वां, सी में 8वां, या फिर 10वां। कौन सा क्रम है? 8वां क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कुल व्यय कितना होने का अनुमान है? ऑप्शन नंबर 1, 4,47,16,487 करोड़, या फिर 42,13,271 करोड़, या फिर 44,43,43,447 करोड़, या फिर 50,65,345 करोड़। कितना अनुमान व्यय करने का कितना अनुमान किया गया है? 50,65,345 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व प्राप्तियां कितना होने का अनुमान है? राजस्व प्राप्ति कितना? 34,20,409 करोड़ रुपया। बजट 2025-26 के अनुसार बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? राजकोषीय घाटा 15,68,936 करोड़। बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है? प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है? यह है प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है? ऑप्शन नंबर 1, 6,10,098 करोड़, या फिर 5,23,846 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.4%। जीडीपी का कितना? 4.4%। बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना होगा? राजस्व घाटा जीडीपी का कितना होगा? ये होगा 1.5%। 1.5%। 1.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना होगा? प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.8%। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.8% होगा। और बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? प्रभावी राजस्व 0.3%। बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है? प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है? ऑप्शन 29, 2,92,598 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2025-26 में रक्षा पर खर्च करने का कितना बजट आवंटित किया गया? रक्षा पर कितना किया गया है? 4,91,732 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2025-26 में शिक्षा पर खर्च करने का कितना बजट है? शिक्षा पर 1,28,000
650 करोड़। बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास मद पर व्यय हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? कितना? 2,66,817 करोड़। 2,66,817 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2025-26 में शहरी विकास हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? शहरी के लिए 96,777 करोड़ रुपया। 96,777 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2025-26 में भारत रेखांकित रेखांकित 4 इंजन में प्रथम इंजन कौन सा है? प्रथम कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2025-26 में प्रथम इंजन के रूप में कृषि क्षेत्र के तहत कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए देश में कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 100, बी में 150, 200 या फिर 250। कितना जिला? 100 जिला को शामिल किया गया है। बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2025-26 में मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण और मूल्य पर संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड का कहाँ स्थापना किया जाएगा? बिहार में स्थापना किया जाएगा। बजट 2025-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा? ये असम में किया जाएगा। यूरिया संयंत्र असम में किया जाएगा। बजट 2025-26 में विकसित भारत रेखांकित 4 इंजन में दूसरा इंजन कौन है? एमएसएमई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2025-26 में एमएसएमई के ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10 करोड़ कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिक संस्थान का स्थापना किया जाएगा? खाद्य प्रौद्योगिक बिहार में स्थापना किया जाएगा। बिहार में स्थापना किया जाएगा। खाद्य प्रौद्योगिक का स्थापना बिहार में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2025-26 में रेखांकित 4 इंजन में तीसरा इंजन क्या है? निवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूडीएन क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्य को शामिल करने की घोषणा किया गया है? 120। भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 कितने डे केयर कैंसर केंद्र खोलने की योजना बनाई है? कितना? 200। बीमा क्षेत्रों में प्रत्येक निवेश 74% से बढ़ाकर कितना 100% कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक कितना आय पर निर्धारित किया गया? आयकर 0, कोई आयकर नहीं है, छूट है। बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कितना? 1 लाख कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में किराए पर कटने वाले स्रोत पर कटौती टीडीएस का सालाना 2.42 लाख बढ़ाकर कितना व्यय कर दिया गया है? 32 के 6 लाख कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न दाखिल करने के समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 4 वर्ष कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 25-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा किया गया? 2028 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित किया जाएगा? ये 67,000 करोड़ रुपए आवंटित किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन के मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मंदिर को नहीं, नए विश्वविद्यालय की स्थापना करना नहीं, भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा नहीं, नए ज्ञान भारतम 1 करोड़ पांडुलिपि को संरक्षण और दस्तावेजीकरण करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है? डीप ओशन के लिए कितना? 6,000 रुपया। केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की स्थापना कहाँ किया जाएगा? बिहार में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित किया जाएगा? मनरेगा हेतु कितने आवंटित? 86,000 करोड़ रुपया आवंटित किया जाएगा। कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 2025-26 में मुख्य फोकस क्या है? कृषि क्षेत्र में देशी निवेश को बढ़ाना नहीं, कृषि उत्पाद को आयात बढ़ाना, कृषि उत्पाद में वृद्धि और किसान के आय को सुधार करना होगा। केंद्रीय बजट 2025 से 26 के तहत आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस किन दालों पर है?
अरहर हाँ है, उड़द है, मसूर है, ये सभी है। केंद्रीय बजट 2025-26 में जीवन रक्षक दवाओं सीमा को शुल्क शुल्क पूरी तरह छूट देने की घोषणा। 36 दवाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के एआई को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया गया है? कितना? 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ 44। केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष में कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा 2047 तक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना का किए जाने की घोषणा है। एकीकृत डिजिटल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत ट्रेडनेट की स्थापना किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में ने किस विधेयक के तहत 100 से अधिक प्रावधान को अपराध मुक्त करने का प्रावधान किया गया है? 46 के। जन विश्वास विधेयक 2.0। भारत में 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान किया गया है? कितना? 37.6 मिलियन डॉलर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भू स्थानांतरित अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा किया गया? 48 के। राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन। केंद्रीय बजट 2025-26 में किन समूह पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों पर प्रस्ताव दिया गया? कौन? गरीबी, युवा, अन्नदाता और नारी। 1, 2, 3 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2025-26 में सबसे ज्यादा खर्च किस क्षेत्र में किया जाएगा? वह रक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा। वह रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा किया जाएगा।